बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा खान केस का आप सबको पता चल चुका हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस केस में हमारी लीगल टीम का सिर्फ एक मकसद था कि उज़्मा को इंसाफ लेकर दें। और उज़्मा को हमने पहले दिन क्लियर कर दिया था कि किसी किस्म का डील, सेटलमेंट और इस तरह की जो लेफ्ट राइट की चीज़ें, इसका हम हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे और ना बने हैं। और इससे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस सारे सिनेरियो में कि आप लोगों ने सबने प्रेडिक्ट किया था कि डील होगी, और आपको पता होना चाहिए, शायद मैंने भी प्रेडिक्ट किया और डील हो। और हर जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम को थोड़ा भी समझता है उसको पता है कि डील की प्रेडिक्शन हम सब ने की हुई थी, और उसकी बुनियादी वजह 99% ऑफ द केसेस वैसे ही डील होते हैं। आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, हमारी मेमोरी शॉर्ट है। कसूर चाइल्ड अब्यूज केस हो, 70 बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज का हुआ था मसला, कॉम्प्रोमाइज। कांजू केस में कॉम्प्रोमाइज, शाहरुख जुतोई केस कॉम्प्रोमाइज, योहानाबाद में बंदे जला दिए कॉम्प्रोमाइज, मॉडल टाउन केस कॉम्प्रोमाइज, सलाउद्दीन केस कॉम्प्रोमाइज, साहिबाल केस कॉम्प्रोमाइज, तैयबा तशद्दुद केस कॉम्प्रोमाइज। आपको मैं बताऊं कि मैं सीसीपी ऑफिस में था और मुझे पता ही नहीं था मेरे क्लाइंट उस टाइम बैठ के डील कर रहे थे, और मैं उनके लिए लड़ रहा था कि हमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। लेकिन इस सारे सिनेरियो के बाद मैं एक चीज बताऊं, मैंने होप लूज नहीं की, क्योंकि मुझे पता है आप और मैंने एक जबरदस्त काम कर दिया सारे केस में कि जो अनटचेबल्स थे, जो रियल एस्टेट जो स्टेट से बड़ा रियल एस्टेट था, वो उनको पता चल गया कि आइंदा गेट नहीं फलांगना, आइंदा दरवाजे नहीं तोड़ने, आइंदा लड़कियों के बेडरूम्स में ये गार्ड कल्चर प्रमोट करने नहीं जाना, औरतों के कपड़े नहीं खींचने, औरतों को पे जुल्म नहीं करना। इस तरह का एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। तो आप लोगों को होप नहीं लूज करनी चाहिए। हमने ये इंसाफ की जंग लड़ते रहना, आगे जो केस आएगा हमने फिर लड़ना है, हमने हार तो माननी नहीं है इस पूरे सिनेरियो में। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये कानून के हाथों बच गए तो अल्लाह के आगे तो नहीं बच सकते। तो आप लोगों दुआ मांगो अल्लाह से, हमारे मुल्क में तब्दीली आए, अच्छा हो, तकड़ा हो, और हमारे जो कंप्लेनेंट